आइए आज की इस बुधवार की प्रार्थना सभा को हम लोग प्रारंभ करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का दिन उन लोगों के लिए निश्चित किया गया है, निर्धारित किया गया है, जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जटिल समस्याओं से जूझ रहे हैं, असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन उनका जो ईमान है, उनका जो विश्वास है, वो परमेश्वर पे है। परमेश्वर जो संभालने वाला है, परमेश्वर जो जीवन देने वाला है, वो बड़ी गवाहियों के साथ में बड़े भरोसे के साथ में, बड़े विश्वास के साथ उनके पीछे चलते जाते हैं। साथ में आज की जो हमारी शाम है, वो पश्चाताप करने की भी शाम है। जीवन के सफर में बहुत बार जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिसको हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उसमें शामिल हो जाते हैं, उसको कर ले जाते हैं और बाद में एक बड़ा पश्चाताप हमारे मनों में रहता है। ऐसे ही कुछ बातों की चर्चा आज हम जरूर से करेंगे कि ऐसे समय में किस प्रकार से पश्चाताप हमें एक बार फिर से परमेश्वर के सामने ला के खड़ा करता है और परमेश्वर हमें फिर से जीवन देता है, परमेश्वर फिर से हमको संभालता है। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो परमेश्वर का संदेश है, जो परमेश्वर की संगति है, ये जीवन की सारी वस्तुओं से बहुत ज़्यादा कीमती है। और इसीलिए अगर ये इन्फॉर्मेशन आप तक है और आप जानते हैं कि एक समय हम लोग जो है प्रभु के नज़दीक बने रह सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो आप उस पर ज़रूर से अपना समय निकालें, ज़रूर से उसमें प्रभु के साथ में एक आत्मा हों और अपने प्रार्थना निवेदन आप मुझे भेज सकते हैं। और साथ में अगर आप इस लाइव प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो पाते हैं तो ये रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से फेसबुक पे भी है, रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से यूट्यूब पे भी है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं और आप अपने धन्यवाद को दे सकते हैं, अपने विचारों को बता सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर प्रभु आपको आपकी अगुवाई करता है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसके द्वारा आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। कुछ नाम हैं जिनके लिए आज जो मेरे पास में निवेदन के रूप में आए हैं। गोरखपुर से सिस्टर सविता थॉमसन हैं, जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी मेरी बात हो रही थी सिस्टर से और उनकी तबीयत खराब है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनके हस्बैंड के लिए मिस्टर अजीत थॉमसन के लिए और उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके बेटे बहू के लिए अभिजीत और नेहा के लिए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए अभिनीत और अग्रिमा के लिए, और इंडोनेशिया में जो उनकी बेटी और दामाद हैं कंचन और रवि, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम सेंट पीटर चर्च लखनऊ की सीनियर मेंबर हैं मिसेस प्रमला लाल, जो इस समय चंडीगढ़ पीजीआई में अपना ट्रीटमेंट कराती हैं, इनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। कैंसर सर्वाइवर हैं और इस समय पूरा परिवार इनके लिए चिंतित है और बिल्कुल होना चाहिए, और हम इनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं और एक काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गई हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईसीयू से जनरल वार्ड में आ गई हैं और परमेश्वर का बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक नया जीवन इनको दिया है। हम लोग धन्यवाद करेंगे। आज की शाम अभी एक दिन पहले सिस्टर पुष्पा चरण का बर्थडे था और वो एक आत्मिक बहन है, प्रभु की बेटी हैं और प्रभु के सेवकों के लिए हमेशा वो प्रार्थना करती हैं। उनके जीवन के लिए हम धन्यवाद करेंगे और इस नए वर्ष के लिए भी हम प्रभु की आशीष उनको मांगेंगे। इस प्रार्थना सभा के द्वारा मैं सिस्टर पुष्पा चरण को उनके जन्मदिन की बहुत सारी आशीष और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। हम लोग प्रार्थना करेंगे डॉक्टर मिसेज रश्मि जॉन के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर अविनाश जॉन के लिए, दोनों बच्चों के लिए आदित्य और रिदित के लिए, उनके इन लॉज के लिए, मिसेस फ्लोरेंस जॉन, उनके हस्बैंड मिस्टर जॉन थियोडोर, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई आशीष घोष के लिए, उनकी धर्मपत्नी
हमारी आदरणीय सिस्टर काकुली घोष के लिए, दोनों बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिस्टर दिनेश लाल के लिए, उनकी धर्मपत्नी मिसेस पुष्पा लाल के लिए, और छोटी बेटी जो प्रभु में हमारी एक बहुत प्रिय बहन है मिस मोनिका नैंची लाल, और उनकी बड़ी बेटी हैं मिसेस नेहा शरीन लाल, उनके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय मिस्टर शैलेंद्र नाथ के लिए, उनके परिवार के लिए। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर लिसम्मा सोलंकी के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर कालिब सोलंकी के लिए, बेटे एलेक्स के लिए, और एलेक्स की वाइफ हैं डॉक्टर शिखा, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस एस.जे. सिंह के लिए और उनके बेटे राजकुमार सिंह के लिए, उनके ग्रैंड सन हैं सिमोन सिंह, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई डायमंड रॉबिन्सन के लिए, उनकी पत्नी मिसेस प्रीति रॉबिन्सन के लिए, बेटे डैनियल के लिए, और भाई हैं साइमन रॉबिन्सन, उनकी पत्नी सारा के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर शैला तिग्गा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, भाई संजय तिग्गा के लिए, दोनों बच्चों के लिए, डॉक्टर निमिषा के लिए जो उनकी बेटी हैं, और निखिल जो उनके बेटे हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। कानपुर से मिस्टर एसी डिकास्ट्रो जो इस समय प्रभु की गोद में है, उनकी धर्मपत्नी है मिसेस अनीता डिकास्ट्रो, बीते समय में एक ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और ये हॉस्पिटलाइज हुई और अभी वो अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को कंप्लीट हीलिंग दे, कंप्लीट चंगाई दे और रिकवर होने पाए। लखीमपुर से मिस्टर सतीश कुमार जॉन के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए, मिसेस जॉन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभी बीते समय में ये दोनों हस्बैंड वाइफ दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे और हमारा विश्वास है कि प्रभु ने अपने चंगाई भरे हाथों से इनको स्पर्श किया है। मिसेस अनुपमा सिंह जो आगरा में है, उनकी मदर के लिए, मिसेस चार्लोटी सिंह के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए, उनके हस्बैंड के लिए जो सेवा में भी है। हम लोग प्रार्थना करेंगे मिसेस निर्मला चंद्रा के लिए, उनके हस्बैंड मिस्टर रेवरेंड गिरीश चंद्रा के लिए और परिवार के लिए, बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई चंद्रभूषण के लिए, उनके परिवार के लिए, और एक बड़ी टेस्ट बनी उनके जीवन में है। बड़ा ब्रेन ट्यूमर था, एक अनबिरेबल और अनक्योरेबल कंडीशन से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन प्रभु ने उन पर दया दिखाई, वो चंगे हुए। सिस्टर जैनी जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड हैं, बीते समय में इनका हार्ट सर्जरी हुआ और अभी ये ठीक है, इनके लिए भी हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड शैमुअल प्रदीप लाल, अभी मेरी सुबह बातचीत हो रही थी दुआओं के बाद में, और ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो एक सडन ट्रबल इनकी लाइफ में आया था, परमेश्वर उनको उससे बाहर निकाला है। हम देव परिवार को इस समय प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। सिस्टर सुष्मिता देव जो प्रभु की गोद में है और 24 सितंबर को वो प्रभु के पास गई। अभी 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे की शाम उनके 40 डेज की प्रार्थना सभा थी और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। उस परिवार को भी हम सिस्टर पुष्पिता देव को, उनके हस्बैंड को, अभिजीत देव को और परिवार के हर एक सदस्य को, कुणाल को, उनकी पत्नी जयंती देव को, और सिस्टर सुष्मिता के हस्बैंड हैं मिस्टर सुरोजित देव, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। परिवार के हर एक सदस्य पर प्रभु की दया हो। साथ में इस समय हम प्रार्थना करेंगे मेरी बुजुर्ग माँ के लिए, मिसेस इंदिरा सिंह नाम है उनका, और काफ़ी समय से दुर्बल हैं, बीमार हैं, लगभग 93 ईयर्स उनके कंप्लीट हो चुके हैं। हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई विजय माइकल के लिए, उनकी बेटी वेरोनिका माइकल के लिए, जिसका घर का नाम आयत है, शेर सिंह उनके पिताजी हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सेंट पीटर चर्च की सीनियर मेंबर हैं मिसेज वीना मैसी, उनके परिवार के लिए, तीनों बेटों के लिए, गुंजन के लिए, ललित और सुमित के लिए, उनके परिवार, बच्चों के लिए। और हम लोग गोरखपुर से इस समय याद करते हैं डॉक्टर राजी दास को, उनके परिवार को,
और उनके जीवन पर भी हम प्रभु के आशीष और दया मांगते हैं। रेवरेंड डेनियल सुभान जो रिटायर्ड प्रीस्ट डायसिस ऑफ लखनऊ हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अभी मैं उनके परिवार में विजिट करने के लिए गया था और पास्टर साहब बहुत वीक हैं और काफ़ी कमज़ोर मुझे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर की बहुत दया है कि वो इस समय मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में मिले और हम प्रभु का इसमें धन्यवाद करते हैं। साथ में हम इस समय प्रार्थना करेंगे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए, हमारे न्यूली इलेक्टेड मॉडरेटर द मोस्ट सर्वेंट डॉक्टर पारितोष कैनिंग के लिए, डिप्टी मॉडरेटर द राइट रेवरेंड सिल्वानुस क्रिश्चियन के लिए, हमारे ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी द रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार के लिए। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं और बहुत मेरा हृदय धन्यवाद से भरा है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं वो बहुत प्रभु के भक्त हैं, बहुत प्रभु के अच्छे सेवक हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। उन्होंने अभी एक बुक सीरीज प्रकाशित की है, उसके ऑथर वही हैं द गुरु के नाम से। और मेरा बड़ा मन था कि मैं उन किताबों को मैं भी इस स्टडी में शामिल हूँ, प्रभु के बारे में और जानूँ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे जनरल सेक्रेटरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट, जो हमारे प्रभु में आदरणीय प्रिय भाई भी हैं, उन्होंने जब इस बात को जाना कि पास्टर साहब के साथ में बड़ा अन्याय हुआ है और उन्होंने ये बुक्स मुझे सेंड की बाय पोस्ट, और मैं इस अपनी प्रार्थना सभा में हमारे रेवरेंड डॉक्टर डीजे अजीत कुमार जो जनरल सेक्रेटरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट, उनका मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कर रहा हूं। तो परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे मिसेस नीलू सिंह के लिए जो चर्च सिस्टर हैं, और जो भी फिजिकल ट्रबल्स हैं परमेश्वर इनको अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करे और परमेश्वर उनको चंगाई दे। हम इस समय गिरिडीह के परिवार को याद करेंगे, मिस्टर विलियम हंसदक, उनकी धर्मपत्नी मिसेस रेणुका हंसदक को, और उनके तीनों बच्चों को, आशीष को, उज्ज्वला को और ज्योतिका को। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उन तमाम लोगों को इस समय हम प्रभु के निकट लेके आते हैं जो किसी ट्रबल में हैं, इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं। हमारे एक मित्र हैं जो मेरे साथ में, मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छा समय बिताया है, भाई शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, वो अन्य जाति हमारे भाई हैं। उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रखर के विषय में बहुत चिंतित रहते हैं और प्रखर को थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। हम प्रखर के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथों से प्रखर को स्पर्श करे और उनको चंगाई दे। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के मिस्टर जयपाल जी हैं, उनके परिवार के लिए भी हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको आशीष दे, परमेश्वर उनको चंगाई दे, और जो भी उनके जीवन में परिवार में ट्रबल्स हैं परमेश्वर उनसे उनको बाहर निकाले। इसके पहले कि हम इस इबादत में आगे बढ़ें, आइए हम इन सभी नामों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सबमिट करेंगे। साथ में आप भी जितने लोग इसमें शामिल हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बातचीत करे। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र दाहिने हाथों को बढ़ाएं, आपको स्पर्श करें और प्रभु की चंगाई आपको मिलने पाए। आंखों को बंद करेंगे, सरों को प्रभु के सामने हम झुकाएंगे। आइए हम दुआ करेंगे। दयालु प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे संसार के स्वामी, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आदर के साथ प्रभु जी हम आपके सिंहासन के सन्मुख हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर। प्रभु जो नाम लिए गए हैं, जो इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं, उन सभी नामों को खुदाबंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और समय प्यारे प्रभु, हम हमारे बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ और डायसिस ऑफ लखनऊ के तमाम पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के तमाम पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और विशेष रूप से हम प्रभु इसमें आगरा के हमारे बिशप द राइट रेवरेंड डॉक्टर
विजय कुमार नायक के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम इस समय द राइट रेवरेंड एंड्रू राठौर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पत्नी के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे कठिन समय में स्वर्गदूतों की मानंद प्रभु के इस दास के साथ में खड़े हुए हैं। उन्होंने आर्थिक सहायताएं भेजी हैं, आर्थिक सहायता की है। हर एक नाम, हर एक हाथ जो इस सेवकाई में परमेश्वर ने तैयार किया, उन सभी नामों को आज हम धन्यवाद के साथ प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, प्रभु के आशीष मांगते हैं। हमारी प्रार्थना है जब हम प्रभु के सन्मुख हैं, प्रभु हमारे इस फेलोशिप को, प्रभु हमारी संगति को स्वीकार करे, हमें नाम बनाम आशीष दे। हमारे गीत, प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु की महिमा के लिए हो। प्रभु बढ़े और हम घटें। हम परमेश्वर का अभिनंदन, परमेश्वर का स्वागत करते हैं क्योंकि उसका श्वेत सिंहासन इस समय हमारे मध्य में है। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये शाम हमारे लिए एक आशीष की शाम हो, ये शाम हमारे लिए पश्चाताप की शाम हो। ये शाम हम प्रभु को अपने नज़दीक पाएं और हम पश्चाताप के साथ उसके पीछे चलने पाएं। सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को हम एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से बड़े आदर विश्वास के साथ मांगते हैं। आइए हम लोग कुछ कोरस गाएंगे पहले और इसके बाद आज के वचन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। और एक बड़ा विशेष विषय प्रभु ने आज मेरे मन में डाला है जिस पे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि विश्वासी जीवन में जब कोई हमारे साथ में मिसबिहेव करता है, कोई हमें छोड़ देता है, हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता है, हमको धोखा देता है, तो कैसे उस स्थिति में हम लोगों को संभलना है और कैसे प्रार्थना करनी है और किस प्रकार से परमेश्वर हमारे पक्ष से उन लोगों को जवाब देता है। तो बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स पे हम बातचीत करेंगे और इसके द्वारा हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। आइए हम लोग कुछ कोरस गाएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये कोरस जरूर आप इसको जानते होंगे और आप इसमें शामिल होंगे। है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफकत तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो छलके 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 दिनों रात, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है,
उत्तर लेकर नीचे आती है, प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। आइए आज के कलाम की तरफ हम लोग चलेंगे, और जो आज का पाठ है, मैंने बताया कि थोड़ी सी बातें करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु के भय में नहीं हैं, प्रभु की आज्ञाओं में नहीं हैं। वो दिखने में तो हमारे और आपके जैसे लगते हैं, लेकिन वो हम में के नहीं हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और उसके 45 पद से और 53 पद तक, विचारों की तरफ सिस्टर्स को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पद 45 से 53 पद जी। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नाम का एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और न ये कि सारी जाति नाश हो। यह बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुसमाचार के लिए।
और आइए एक और गीत हम प्रभु की महिमा में गाएंगे। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी यीशु कृपा करना, उन पर भी प्रभु कृपा करना, जो है पापी नादान, जो है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम अपने आपे का इनकार करते हैं परमेश्वर, हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि हम गुनहगार लोग हैं। हम अंगीकार करते हैं प्रभु कि आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। प्रभु, आपके बेटे और बेटियां अलग अलग स्थानों से प्रभु, अलग अलग कलीसियाओं से, शहरों से आज बुधवार की इस पवित्र शाम पिता आपकी हमदोसना के लिए, आपके हमदोसिताइश के लिए एक मन है, एकजुट है परमेश्वर। कृपा करना, आशीष देना प्रभु कि हमारी संगति बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े और हम सब मसीह यीशु ख्रिस्त अपने अपने स्थान पे प्रभु, अपने अपने परिवारों में, अपने अपने शहरों में पिता परमेश्वर आपके गवाह ठहरने पाए पिता परमेश्वर। हम सब कुछ आपके तुम सौंपते हैं प्रभु, आज की इस इबादत को आपके तुम सौंपते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इस संध्या को पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में उपस्थित हो प्रभु। इस वचन को आशीष देना प्यारे खुदाबंद कि प्रभु ये वचन हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजियाला बने। प्रभु आप बढ़ें और हम घटें। मसीह यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम एक मन होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। मैंने आपको आज बताया आज का जो विषय है उसके विषय में कि कुछ ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं, हमारी कलीसियाओं में हैं, हमारे परिवारों में हैं, जो बिल्कुल दिखते हम लोगों जैसे हैं, लेकिन उनका जो आचरण है, उनकी लाइफ से जो एक रिफ्लेक्शन मिलता है, वो जब आप देखेंगे तो वो मसीह की कलीसिया को बढ़ाने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। मैं इस चीज में बहुत श्योर हूं, मैंने बहुत इसको एक्सपीरियंस किया है कि हर जगह पे कुछ ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे जिनसे बड़ा सावधान रहने के लिए बाइबल बताती है। मैं कुछ रेफरेंसेस के साथ आपसे बात कर रहा हूं। ये दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय निकालेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय निकालेंगे। और उसके कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय और कुछ पद जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये अनएक्सपेक्टेड लोग हैं।
अनवांटेड लोग हैं। ये मुझे लगता है कि बड़े चालाकी से अपने आप को ये प्लेस करते हैं कि हम प्रभु की सेवा के लिए तैयार किए गए हैं या प्रभु के काम में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सेवा का नहीं होता निश्चित रूप से। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और पहले पद में देखेंगे, उसमें लिखा है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। ये पौलुस जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया है उसको पौलुस एक पत्र लिखते हैं, ये दूसरा पत्र उनका है, और उसमें रिक्वेस्ट करें हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि हम प्रभु का काम और अच्छे से करने पाएं और ज्यादा लोगों तक प्रभु के वचन को प्रसार करने पाएं। लेकिन आगे दूसरा पद पढ़ेंगे, क्या लिखा है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें। आज से सोचिए कितने वर्ष पहले ये लिखा गया है। हजारों वर्ष हो गए, हजारों वर्ष हो गए। हजारों वर्ष पहले भी टेढ़े मनुष्य थे, हजारों वर्ष के बाद भी टेढ़े मनुष्य हैं। लिखा है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम टेढ़े मनुष्य और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक विश्वास में नहीं है, हर एक विश्वास में नहीं है, हर एक प्रभु की आज्ञाओं में नहीं है, हर एक प्रभु के भय में नहीं है। और एक और मैं आपको कोटेशन देना चाह रहा हूं, आप इसको भी जरा सा देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 पद से मैं कुछ पद आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कलीसियाओं में प्रभु के सेवकों के साथ में जोर जबरदस्ती करना, उनसे अनर्गल अनएक्सपेक्टेड वार्तालाप करना, बहस करना, उनसे उनको डोमिनेट करने की कोशिश करना। बाइबल में लिखा है कि इन बातों से कोई लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। और क्या लिखा है, 16 और 17 पद को भी देखेंगे, उसमें लिखा है कि पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ते जाएंगे, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और लिखा है कि उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। और उस समय 2 मनुष्यों का जिक्र किया गया, ह्यूमनियस और फिलेतुस उन्हीं में से एक हैं। तो इसको बहुत हमें ध्यान से समझना है कि मतलब कैसे कुछ लोग सडन आते हैं और एक पूरी मतलब एक ब्लेसड जो कॉन्ग्रीगेशन है, ब्लेसड जो लाइफ है, उसको बिगाड़ देते हैं। आप जरा इमेजिनेशन में चलिए, और या इसको बिब्लिकली अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो अदन की वाटिका में एक बहुत आशीषित वातावरण है। परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया है और प्रति रोज वो उसके साथ संगति करते हैं। अदन का सारा अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया है, लेकिन सडन वहां पे एक अनवांटेड एंट्री होती है, और उसको क्या बोलते हैं, शैतान, डेविल। और वो अनवांटेड एंट्री जो है उसने पूरे अदन को बिगाड़ा, पूरा सिस्टम उसने ध्वस्त कर दिया, खराब कर दिया। परमेश्वर की संगति से या परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर के उद्देश्य को अगर कोई चैलेंज करता है, अगर कोई बिगाड़ता है, तो वो कौन है, शैतान। और शैतान वो सीधे सामने आके नहीं बातचीत करता है, वो हमारे में से आप में से कुछ लोगों को तैयार करेगा और वो परमेश्वर के कार्यों को बिगाड़ेंगे, वो परमेश्वर के कार्यों को खराब करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें बहुत अवेयर रहना, ऐसे लोगों से बड़ा हमको सावधान रहना है कि जो आशीषें हम लोगों को मिली हुई हैं कहीं वो बर्बाद ना हो जाएं।
अभी आज का जो आपने पवित्र बाइबल का पाठ सुना है, यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय, तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो घटना है, ये जब लाजर को यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित किया या उसको ग्रेव में से बाहर निकाला है, 3 दिन उसको हो चुके थे, मुझे लगता है कि 3 दिन के बाद की ये घटना है। तो 45 पद में लिखा है, यूहन्ना 11:45 में, तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका एक काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। आप ध्यान से समझिए, यीशु मसीह एक यहूदी है और जब उन्होंने देखा कि ये 3 दिन के एक मृतक शरीर को सामर्थ्यवान बना सकता है, जीवित कर सकता है, तो बाइबल में लिखा है कि मार्था और मरियम के यहां पे उस समय ये यीशु मसीह था, लोग मरियम से मिलने के लिए आए और जिन्होंने यीशु मसीह के इस कार्य को देखा उन्होंने बहुतों से विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का सुसमाचार दिया। कुछ ऐसे थे, कुछ अब ये अनएक्सपेक्टेड लोग हैं, इनका उद्देश्य भला नहीं है, वो यीशु मसीह के कार्यों को या परमेश्वर की योजनाओं को ये बिगाड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, यहूदी धर्म के जो गुरु थे, टीचर्स थे, याजक थे, उनके पास जाकर समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये एक इतना प्रबल परमेश्वर की सामर्थ का कार्य है, इसका भी विरोध लोगों ने किया। होना क्या चाहिए था कि जो सोसाइटी के प्रेस्टिजियस लोग थे, गुरु थे, याजक थे, महायाजक थे, उनको यीशु ख्रिस्त को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए था, वो उद्धार पा जाते, उनको मुक्ति मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और क्या कहा, हम क्या करते हैं, ये तो मनुष्य बहुत चिन्ह दिखाता है। चिन्ह क्या है? चिन्ह ये है कि ये जो यीशु मसीह नासरी है या नासरत का यीशु है, ये दिखा रहा है उन चिन्हों को जो परमेश्वर के पुत्र को के अधिकार में है, जो उसके ईश्वरत्व को प्रकट करते हैं, और बजाय उसको स्वीकार करने के ये उसको नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। 48 पद को देखेंगे, यूहन्ना 11:48, उसमें लिखा है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। बाइबल में 7 घातक महापाप हैं, जिसमें एक जो है ईर्ष्या भी है। आज ये ईर्ष्या कलीसियाओं में विद्यमान है। कैसे ईर्ष्या संबंधों को बिगाड़ती है, कैसे ईर्ष्या हमारे आशीषित जीवन को खराब करती है और कैसे हमको शैतान की तरफ लेके चलती है। बाइबल में लिखा है कि यदि हम इसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। और रोमी, चूंकि उस समय रोम का शासन है, वो लिखा है कि वो हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। यानी उनको उद्धार से मतलब नहीं है, उनको इस बात की बहुत ज्यादा चिंता है कि जो ऐशो आराम उनको मिला हुआ है वो उसमें कोई विपत्ति नहीं आनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने जान तो रहे कि ईश्वर का पुत्र है, गवाही दे रहे हैं कि जो ये काम करता है वो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही रहा तो ये हमारी जगह और जाति दोनों पे अधिकार कर लेगा, रोमी बाकी अधिकार कर लेंगे। और कम से कम एटलीस्ट अगर बाइबल से हम लोग जिक्र करें, पहला मैंने आपको बताया कि कैसे कॉन्स्पिरेसी शैतान करता है, तो दूसरा एक और कैरेक्टर है, एक और चरित्र है जिसका नाम है गेह जी। अब और ये रेफरेंस आपको दूसरा राजा और उसके 5 अध्याय में मिलेगा।
दूसरा राजा और 5 अध्याय में इसको पढ़िएगा। एक हिस्टोरिकल बुक है राजाओं की। एलीशा का सेवक है ये, संगति करता है, ईश्वर की सेवा करता है, और आराम का सेनापति है नामान, जिसको कुष्ठ रोग हो गया है। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो वो बड़ा धन संपत्ति लेके एलीशा के पास में आता है। एलीशा उस समय जो है इज़राइल में है, और वो आराम जो है इज़राइल के विरोध में कार्य करने वाला देश है, लेकिन वो चंगाई के लिए इज़राइल में आता है। वहाँ के राजा को पत्र लिखता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा भविष्यवक्ता है जो चंगाई देता है। और एलीशा उसको सेंत में चंगाई देता है, उससे कोई दाम नहीं लेता है। लेकिन यहाँ पे जो गेहजी है, जो ईश्वर के विरोध में अपने जीवन को बिताना चाहता है, उसने आगे मार्ग बदल के वो नामान से मिला है। नामान जो कोढ़ी है, जिसका कोढ़ चंगा हो गया, और वो उससे उसकी चंगाई के बदले में कुछ रुपया लेता है, कुछ संपत्ति लेता है, सोना चांदी लेता है। और जब ये बात एलीशा को पता लगती है तो वो कहता है कि जा, नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को लग जाए। दूसरा राजा और उसका 27 पद आप देखेंगे, उसमें एलीशा ने कहा कि इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और तब वो हिंसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। अगर इज़राइल आप जाते हैं या कोई जाता है तो आप वहां इस चीज की क्वेरी कर सकते हैं, इस चीज के बारे में पता कर सकते हैं। आज भी गेहजी के वंशज वहां पे हैं, और उस परिवार में जितने बच्चे पैदा हुए जो उस वंश में, वो श्वेत कुष्ठ से ग्रसित पैदा होते हैं। 2 और चरित्र के बारे में आइए हम लोग बातचीत करेंगे बाइबल से ही। मत्ती की इंजील निकालेंगे और उसका 26 अध्याय कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मत्ती 26 और 57 पद से हम इसको देखेंगे। उसमें लिखा है, तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। पतरस कौन है? सबसे प्रिय चेला है। लेकिन अब ऐसे समय में जब यीशु क्रिस्त इस समय पकड़ लिया गया है, हालांकि पतरस ने फाइट किया गतसमनी बाग में, लेकिन यीशु ने कहा कि पतरस अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। अब मुझे लगता है कि पतरस जो है एक हमारी और आपकी तरह साधारण बुद्धि का आदमी है। उसको लगा कि ये कैसा ईश्वर है जो जिसकी सुरक्षा नहीं करने दे रहा है, और वो शांत हो गया। और वो दूर ही दूर अब देख रहा है कि इसके साथ क्या होता जाता है। 69 वर्ष से हम लोग देखेंगे, पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई, कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। पतरस से विटनेस लिया जा रहा है। एक महिला उससे कह रही कि क्या तू इस जो गलील का रहने वाला नासरत का यीशु है, तू इसके साथ था? पतरस ने क्या किया? उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। कैसा लगता है जब आपका कोई बहुत प्रिय है, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, आपका बरसों का साथ उनके साथ में है, और आपके संकट के समय में वो आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। हम लोगों ने बीते
वर्षों से जो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हम लोगों के साथ में हुई, एक कलीसिया बर्बाद हो गई, एक चर्च कब्जा कर लिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम इस सेवकाई में बहुत विश्वास योग्य समझते थे, धीरे धीरे वो सब दूर होते चले गए। और एक ऐसा समय आया कि बहुत बार लगता है कि अब वो पहचानते भी नहीं है। पतरस बहुत करीब था। यीशु ने पतरस को एक वरदान दिया था, कहा था कि हे शमौन, कैफा के पुत्र, तू तो पतरस है। पतरस माने पेत्रोस यानी पत्थर है। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं होने पर। स्वर्ग राज्य की कुंजियां मैं तुझे दूंगा। इतनी अच्छी संगति है, इतनी अच्छी फेलोशिप है। ये वही पतरस है जो यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु जैसे आप पानी पे चलते हैं, मुझे पानी पे चलने की आज्ञा दे। और जब पानी में पतरस डूबने लगता है तो कहता है प्रभु मुझे बचा, और यीशु पतरस का हाथ पकड़ के बचाते हैं। आज जब वो देखता है कि उसका गुरु संकट में है और उससे पूछा जा रहा है कि क्या तू इसको जानता है, तो पतरस कह रहा है, आगे देखेंगे मत्ती 26 और उसके 71 पद में, जब वो बाहर डेवड़ी में आया तो दूसरी दासी उनसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा। एक दूसरी जो फीमेल सर्वेंट है वो मिली और उसने देखा और कहा ये भी तो यीशु नासरी के साथ में था। 72 क्या लिखा है? मुझे लगता है पतरस कहता हाँ, मैं यीशु मसीह के साथ था, मैं उसका चेला हूं। जितने यीशु मसीह के 12 चेले थे उसमें यूहन्ना की मृत्यु का सीधे जिक्र नहीं है, लेकिन सब मारे गए। अरे जब क्रूस उठा लिया था, प्रभु को अपना लिया था, तो मरने से क्यों डरना? लेकिन मुझे लगता है कि पतरस ने यहां जो किया वो ठीक नहीं किया। उसने शपथ खाई और फिर इनकार किया और क्या कहा, मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। दूसरी बार पतरस मना कर रहा है। और थोड़ी देर बाद और जो लोग वहां खड़े थे पतरस पास आकर उससे कहा, सचमुच तू उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा। धिक्कारने माने हो सकता है उसने कुछ यीशु मसीह के विषय में ऐसे खराब शब्द भी बोले हो। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तब पतरस को याद आया कि जब यीशु मसीह जीवित था उसने पतरस को कहा था कि तू 3 बार मुर्ग की बांग देने से पहले, मुर्ग कब बांग देता है? जब भोर होने वाली होती है, उससे पहले, यह घटना रात की है, तो मेरा इनकार करेगा। 3 बार इनकार करेगा। जब पतरस को याद आया कि प्रभु ने कहा था तू मुझे धोखा देगा, और पतरस धोखा दे रहा है, तो आगे पढ़ेंगे बाइबल में लिखा 75 पद में, तब पतरस को यीशु की कई बात स्मरण हो आई कि मुर्ग की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और बाहर जाके क्या किया उसने? फूट के पतरस को बहुत पश्चाताप हुआ। और मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि बुधवार की जो शाम है ये सिर्फ चंगाइयों की शाम नहीं है, सिर्फ जिंदगियों की शाम नहीं है, सिर्फ अनुग्रह पाने की शाम नहीं है, ये पश्चाताप करने की शाम है, रिपेंट करने की शाम है। हम में से हर एक कहीं न कहीं डिफॉल्टर है, कहीं न कहीं गलतियां होती हैं हम लोगों से, तो उनसे उबरने, निकलने और एक नई जिंदगी पाने की शाम है। क्या करें? समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कई बार हम खराब नहीं हैं, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को सेटिस्फाइड करने के लिए, इसलिए कि कहीं लोग बुरा न मान जाएं, हम जो है अच्छे काम नहीं करते हैं। मन तो कर रहा अंदर से, लेकिन नहीं करते हम, उसको टॉलरेट करते हैं और खराब काम तुरंत करने लगते हैं। आइए देखेंगे, रोमियो पत्री 7 अध्याय निकालेंगे, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7। कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इसी शरीर में
ईश्वर भी निवास करता है और इसी शरीर में शैतान भी निवास करता है। ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारा जीवन है, ये अदन की वाटिका है। इसमें ईश्वर भी है हमारे साथ और इसमें सडन जो डेविल है, शैतान है, दुष्ट है, उसकी एंट्री भी हो जाती है। आइए देखते हैं रोमियो 7 और उसके 14 पद से पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है। पौलुस ने कहा है कि मैं पाप के हाथ में बिका हुआ हूं, ये उसने लिख के दिया है। आज हम माफी मांगने से शर्मा जाते हैं, हमारा ईगो हर्ट होने लगता है अगर हम गलतियां करते हैं, जानने हमने गलती की है। पौलुस कहते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक को पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूं। हमारी लाइफ की कुछ मैंने बताया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, शैतान हमको ट्रैप करता है, शैतान हमको धोखा देता है, शैतान हमको यीशु मसीह से अलग करता है। और ये बखूबी जानते हैं कि कहां कहां हमने गलतियां की हैं। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या हमको नहीं करना चाहिए था, और वहां पे हमारा इन्वॉल्वमेंट है बाकायदे। मेरे प्रियो, मैं आज की शाम आपको यही बताना चाह रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलिए, जितनी जल्दी हो सके पश्चाताप कर लीजिए, क्योंकि आप प्रभु से नहीं छिपा सकते। प्रभु सब कुछ जानता है। पौलुस कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं मैं वो नहीं कर पाता हूं, जो नहीं चाहता, जिससे मुझे घृणा आती है, मैं वही काम किया करता हूं। और 18 पद को भी देखेंगे क्या लिखा है। 17 और 18 क्या लिखा है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वो कराने वाला क्या है? पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। इच्छा है, चाहत है, करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां जब आती हैं, जब एनकाउंटर हमारा होता है, जब सामने हम आते हैं, तो हमारा झुकाव, हमारा इंटरेस्ट जो एक क्षणिक सुख देने वाला है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं, गुनाह की तरफ चले जाते हैं। हम उन सारे कामों की तरफ चले जाते हैं जिसको बाइबल में रोका गया है, मना किया गया है। और इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ में अलगाव हो जाता है। जैसे अदन में है आदम, लेकिन परमेश्वर ने उसको कर्स किया। उसने कहा कि आज के बाद मेरी और तेरी संगति नहीं हो सकती है। परमेश्वर ने कर्स किया कि तू भूमि की मिट्टी से पैदा हुआ और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा। पतरस ने यीशु का इनकार किया और पश्चाताप किया। वो रोया है पतरस, आपको मालूम है पतरस रोया। एक और कैरेक्टर के बारे में आइए देखते हैं, मत्ती की इंजील उसका 27 अध्याय और उसके 3 पद से मैं कुछ पद आपके साथ पढ़ रहा हूं। ये कौन है? ये यहूदा इस्करियोती है। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है, तो वो पछताया। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भले हम कुछ अच्छे काम की सोच रखते हैं, लेकिन अगर उसका पैटर्न खराब है, उसका तरीका खराब है, तो कभी इन्वॉल्व मत होइएगा। यहूदा का क्या उद्देश्य था? यहूदा यीशु मसीह के 12 चेलों में सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और यीशु मसीह का सबसे ज्यादा विश्वास पात्र भी था, क्योंकि जो फाइनेंस था, जो डोनेशन था, जो रुपया पैसा था, जो हिसाब किताब था, ये यहूदा इस्करियोती के पास में रहता था। और उस समय चूंकि इजराइल रोम की गुलामी में था, तो जैसे एक सामान्य इजरायली ये चाहता था कि किसी भी तरीके से रोम की गुलामी से हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, हमारे देश को मुक्ति मिल जाए।
यहूदा भी ऐसा चाहता था, और इसलिए यहूदा ने एक प्लान किया कि फसह के पर्व के दिन जब इज़राइल में इतने ज्यादा यहूदी इकट्ठा हो जाते हैं, देश के विदेश के कोने कोने से लोग आते हैं, कि उस समय जो रोमी सेना है वो कमजोर पड़ जाती है, उसके पास इतना संख्या बल नहीं होता है, उसका सैन्य बल उतना नहीं होता है। उसने कहा कैसे समय में यीशु मसीह पे अगर कोई हाथ डाल दे तो इस देश में एक दंगा हो जाएगा, एक बलवा हो जाएगा, और जब बलवा होगा, दंगा होगा, तो यहूदियों और रोमियों के बीच में एक संघर्ष होगा, एक वॉर होगी, जिसमें इज़राइल आजाद हो जाएगा। ये प्लान उसने किया था। लेकिन धोखा क्या था इसमें धोखा यह था कि उसने इस बात की चर्चा अपने गुरु से नहीं की थी। और बाइबल में लिखा है कि जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया। कौन दोषी ठहराया गया? यहूदा भी पीछे पीछे है। वो देख रहा कि क्या असर हो रहा, उसका गुरु सच में पकड़ लिया गया, उस पर मुकदमे चलने लगे, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके मुंह पे थूका जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है। तो बाइबल में क्या लिखा है? तो वो पछताया। मत्ती की इंजील 27 अध्याय 3 पद में देख सकते, वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरानियों के पास फेर लाया, ले गया वापस। उसको 30 चांदी के सिक्कों में दरअसल बेचना उसका उद्देश्य नहीं था। और कहा कि मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वाकर पाप किया। अगर किसी निर्दोष के प्रति मन में आपके कुछ कड़वाहट है, कोई विद्रोह है, तो याद रखिए कि यहां हो सकता है कि आप उसको बर्बाद कर दें, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर है जो आपको इस संसार में चैन नहीं लेने देगा, आपको आराम नहीं मिलेगा, रात में नींद नहीं आएगी। और कहां तक बाइबल में लिखा है, उसने कहा मैंने निर्दोष को घात करने के लिए पकड़वा के पाप किया है। उन्होंने कहा, यानी यहूदी गुरुओं ने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। क्या हासिल हुआ? षड्यंत्र करने का पूरा देश आशीषित था। कितने लोगों को चंगाइयां मिलती थी यीशु मसीह के संगति में रहके, कितने लोगों ने उद्धार पा लिया था, कितने लोगों ने अपने पुराने खराब कामों से पश्चाताप कर लिया था और एक नई जिंदगी की शुरुआत। एक कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र, और पूरा जो इज़राइल था वो बर्बाद हो गया। आज कलीसियाओं में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो सीधे अपने मंतव्य को, अपने मकसद को नहीं प्रकट करेंगे, पर वो लोगों को प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे, गलत काम करने के लिए तैयार करेंगे। और जो इनोसेंट हैं, जो भोले लोग हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, वो कलीसियाओं की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। लेकिन उसका हस्र क्या हुआ? आगे देखिए, मत्ती 27 से 6 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूं। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि लहू का दाम है। ऐसी कमाई, ऐसा आराम, ऐसी संगति बर्बाद कर देगी जीवन को। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया, और इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाया। उससे एक ऐसा खेत ले लिया जहां पे जो इज़राइल के नहीं थे, और वहां पे आके उनकी डेथ हो जाती थी, तो वहां पे उनका बरियल होता था। और आपको मालूम है, वो खेत आज तक बंजर, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय 50 पद में लिखा है, काइफा नामक जो एक महायाजक है, उस वर्ष के लिए वो महायाजक चुना गया है, उसने उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। उस सभा में यीशु मसीह के अगेंस्ट जब कॉन्स्पिरेसी हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई इसका कुछ करो, नहीं तो ये हमारे ऐशो आराम को खत्म कर देगा, हमारे अधिकार को खत्म कर देगा, रोमी हमारा स्थान ले लेंगे।
और तब वहां पे यीशु मसीह के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी हुई। आप 53 पद में पढ़ सकते हैं। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन क्या था? ये भविष्यवाणियों में पहले से लिखा हुआ था। लिखा है कि भला है कि एक मनुष्य मरे, सारी जाति नष्ट न हो। और सही, बिल्कुल सच है ये। एक मनुष्य मरे और जितने लोगों ने उस पर ईमान किया, आज आप वर्ल्ड लेवल पे जब देखेंगे, मेजॉरिटी में विश्वासी हैं। अमेरिका हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, भारतवर्ष हो, कोई भी देश आप उठाइए, जो प्रभु के लोग हैं वो चारों तरफ हैं। एक मारा गया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बात उसने अपनी ओर से न कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की थी कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। ये जो कलीसिया कहलाती है ना, ये कलीसिया, ये कलीसिया प्रभु के लोग हैं। इसमें ऐसी हिमाकत कभी मत करिएगा। और अगर कोई भाई, कोई बहन, कोई बच्चा ऐसी हिमाकत करता है, ऐसी संगति करता है, तो आप उसको तुरंत समझाइएगा, उसको तुरंत बताइएगा कि ऐसा नहीं करना है। बाइबल में लिखा है, यदि कोई भाई कहलाकर विश्वासघात करे तो न उसके घर जाना, न उसके साथ खाना खाना। मैं आपको दिखा रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या धेर करने वाला हो, उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। तो बहुत जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अंत के दिन है, और मैंने आपको बताया कि आज प्रभु ने मुझसे कहा कि हम कुछ बातें, षड्यंत्र पे, कुछ बातें धोखे पे आज आपको बताएं, और ये भी बताएं कि कैसे सावधान रहना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। आमीन। और अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सर के साथ। प्यारे प्रभु, आज की शाम तमाम विश्वासियों के साथ प्रभु, इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हर एक घराने परिवार के साथ पिता, और तमाम बीमारों के साथ पिता, परमेश्वर अब से लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपने समय दिया है, खुदा आपको बहुत बहुत ऊंचा उठाएगा। आपकी समस्याओं को, आपकी आवश्यकताओं को प्रभु अद्भुत रीति से उसको पूरा करेगा। रविवार की सुबह 8 बजे हम फिर से मिलेंगे, सुसमाचार सभा में शामिल होंगे। और अभी मैं बीते समय के अपने सरमन को देख रहा था। पिछले वेडनेसडे को हम लोगों ने जो प्रभु की संगति की है, उसमें 450 लोग से ज्यादा लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जब इतने ज्यादा लोग, हम लोग शामिल हो रहे हैं, तो हम प्रभु की महिमा के लिए 2 शब्द तो लिख ही सकते हैं। हम प्रेज द लॉर्ड लिख दें, अपनी उपस्थिति को बता दें, अपने प्रार्थना निवेदन लिख दें। हमें प्रभु के लिए बोलना सीखना चाहिए, गवाहियां देना सीखना चाहिए। अपनी गवाही लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। खुदा हमेशा आपके साथ रहे, मेरी दुआ है। और आप जो भी आपकी स्थिति है, परिस्थितियां हैं, परमेश्वर उसमें एक आत्मिक रिफॉर्मेशन लाए, एक आत्मिक बदलाव लाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। गुड नाइट।